कोई सम्मान नहीं। अरे ऐसी दुर्दशा भी रही है, जिसकी थाली में कुत्ता खा लेता है, जानवर खा लेता है, उस थाली को धोकर रख लिया जाता है। कहीं हम लोगों को परछाई पड़ जाती तो बड़ा दुष्कर्म किया जाता है। हमारे समाज के लोग अगर मेहनत मजदूरी करते हैं तो उनकी मजदूरी उनके वक्त पर नहीं दी जाती। उनके लोग अच्छा भोजन करते हैं, लेकिन हमारे समाज को बासी बुसी भोजन मिलता है। ऐसा नहीं, जिस रास्ते पर जिस जगह पे उनको बैठने का चलने का अधिकार है, वहां पर हमारे समाज को चलने उठने बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा ऊंच नीच, बड़ा भेदभाव चलता है। देश में बड़ी छुआछूत की बीमारी फैली हुई है। तो बात साथों रही। हेलो हेलो, ये दुर्दशा ये उस समय की, लेकिन आज भी ये दुर्दशा बीत रही है साथियों। कहीं कहीं पर ऐसी दुर्दशा आज भी व्याप्त है। कोई जिलों में कि लोग ऊंची जाति वाले के घर के सामने से अगर निकलते हैं तो अपने पैर के जूता निकाल कर अपने सर पर रख ले तो उनके घर के सामने से निकला जाता। आज भी दुर्दशा का साथियों, ये देश का संविधान इसीलिए बाबा साहब ने दिया था कि देश का छुआछूत भेदभाव खत्म हो जाए, सर्व समाज एक समान हो जाए, कोई आडंबर कोई अंधविश्वास ना पैदा हो। लेकिन साथियों, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि देश की सत्ता को संभालने की उस व्यक्ति को जरूरत है जिसको ये देश का दर्द है। बाबा साहब ने कहा था संसद में कि मैं इस संविधान की अच्छाइयां गिना नहीं पाऊंगा। संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे होंगे तो मेरा संविधान अच्छा होगा, और चलाने वाले लोग अगर खतरनाक होंगे तो संविधान हमारा खतरे का। वही दशा बीत रही साथियों, संविधान को चलाया नहीं जा रहा, अच्छी तरीके से उसमें संशोधन किया जा रहा है। इसलिए आज रात में बड़े उदास है, बड़े दुखी है। भैया भीमा समझा कर बोली, भैया एक बात बताओ, क्या चिंता करने से कभी दुख दूर हुआ है? अरे चिंता चिंता से बढ़कर है, मन को निर्जीव बनाती है। पिया अगर चिंता करोगे बुद्धि कमजोर हो जाएगी। मेरी बहनों, आज इधर
मैया भीमा समझा कर बोली पिया चिंता से बुद्धि कमजोर हो जाएगी, शरीर घट जाएगा। और आपको पता होना चाहिए पिया, अगर आपकी बुद्धि आपका शरीर ये घट जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में इंसान के 5 बॉल होते हैं, जिसमें दो बॉल होते हैं रबड़ के और 3 होते हैं कांच के। एक प्रॉपर्टी, एक परिवार, एक सेहत। अगर प्रॉपर्टी चली जाएगी तो दोबारा मिल जाएगी, परिवार छूट जाएगा दोबारा मिल जाएगा, लेकिन अगर सेहत चली गई पिया तो दोबारा मिलने वाली पिया। सेहत का ख्याल रखो, चिंता करने से बड़ा अपार दुख और आएगा। भीमा को समझा कर बोले राम जी राव सुनो भीमा क्या बताएं, ये दुख देखा देखा नहीं जा रहा है, समाज में बड़ा अटपटा बड़ा दुर्दशा खराब है, और इस व्यवस्था को देखकर हमसे इसलिए नहीं रहा जा रहा है। और चंद लोग हैं और चंद लोग इस देश की व्यवस्था को अपने हाथ में उसको लगाम को थाम कर रखा है। गरीब बेचारा अगर रो रहा है उसके लिए भोजन नहीं मिलता है, और पत्थर पे हजारों प्रकार के लड्डू भोजन लगाया जाता है, हजारों लीटर पानी बहा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसान को पानी तक नहीं दिया जाता है। क्या दुर्दशा खराब है। समझा कर बोली पिया एक बात कहे आपसे, मेरी बात मानो, चिंता न करो और आज चले। गांव में कुछ कबीर वक्त से संत आई हुए हैं और उनके पास चलेंगे, कुछ सत्संग में कुछ ज्ञान मिलेगा, कुछ चिंता दूर हो जाएगी। इधर मैया भीमा लेकर के प्रति राम जी राव को गांव में चली गई, जहाँ पर कुछ सत्संग हो रहा था। कबीर पंथ से संत थे।